फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको फ्रेंड्स मुझे हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी, राधे राधे। रवीना की जान में आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। शाम होने वाली है और घड़ी में बज रहे हैं 4:15 और आपकी घुमक्कड़ दोस्त निकल पड़ी है एक खास जगह जो कि मेरे लिए बहुत बहुत स्पेशल है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप सबको भी लेके जाऊं वहाँ पर। क्यों चलेंगे ना, तो चलते हैं। जैसे ही मैं पहुंची अपने मेट्रो स्टेशन, चाय की खुशबू ने मुझे घेर लिया और फिर क्या था, मैं लग गई अपनी चाय की चुस्की लेने। चाय की चुस्की लेने के बाद मैं चल पड़ी अपनी मेट्रो ट्रेन की ओर और सवार हो गई मैं अपनी चलने वाली सीढ़ियों पर। और जानते हो दोस्तों, मैंने ले ली है सीट 56 करोड़ की गाड़ी में। मेरी चिकचुक गाड़ी चल पड़ी है। पलक झपकते ही मैं पहुंच गई राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर और यहाँ काफी भीड़ थी और मैंने गेट नंबर 7 से एग्जिट किया और मैं चल पड़ी अपनी मंजिल की ओर। और मैंने देखा इतनी सारी सीढ़ियाँ और लिफ्ट में भी काफी भीड़ था। कौन चढ़े इतनी सीढ़ियाँ। मैं चल पड़ी अपनी चलने वाली सीढ़ियों की ओर और मैं हवा की तरह ऊपर पहुंच गई। और फिर ये भैया को तो कुछ ज्यादा ही जल्दी मची थी। दिल्ली की चकाचौंध वाली सड़कों से गुजरते हुए मैं आगे बढ़ने लगी। पालिका पार्किंग के गेट के पास एक भैया रंग बिरंगों वाली घिरनियाँ बेच रहे थे जो मुझे तो बहुत पसंद आ रही थी, बट मैंने जल्दबाजी के कारण नहीं ली। और जैसे ही मैं आगे बढ़ी तो मुझे लाल बत्ती दिख गई और लाल बत्ती का फायदा उठाते हुए मैंने सड़क पार कर ली। किनारे कपड़ों की दुकान को जल्दी से पार करना चाहती थी क्योंकि मैं शॉपिंग करना बहुत पसंद करती हूँ और अगर मैं शॉपिंग करने लग जाती तो मैं वहीं अटक जाती और फिर घंटों निकल जाते, पता ही नहीं चलता। तो मैं दुकानों से नजरें बचाकर आगे निकल गई और जैसे ही मैं आगे बढ़ी तो मुझे बजरंगबली की सेनाओं के दर्शन हुए। और क्या आप सब जानते हैं कि क्रिसमस डे आने वाला था, तो यहाँ बहुत सारे क्रिसमस की चीज़ें भी बिक रही थी। तो मैंने सोचा कि कुछ खरीद लूँ, बट वक्त नहीं था तो मैं नहीं ले पाई। मैं आगे बढ़ी, कई सारी छोटी बड़ी दुकानों ने मेरा स्वागत किया। एक तरफ कुल्हड़ की लस्सी तो एक तरफ साउथ इंडियन फूड की स्टॉल लगी थी और फेमस कचौड़ी वाले की दुकान काकू कचौड़ी वाले को पार करते हुए पहुंच गई मैं वो जगह जो आप सबको दिखाने आई हूँ। वो है कनॉट प्लेस का प्राचीन हनुमान मंदिर। ये जगह आस्था विश्वास का एक पवित्र स्थल है जहाँ आम हो या खास सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। उम्मीद करती हूँ आप सबकी भी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। ये मेरा पर्सनल अनुभव है, तो मेरे साथ वीडियो में बने रहिएगा। मंदिर के प्रांगण में प्रवेश करते ही एक नई ऊर्जा का संचार होने लगता है। हर दिन की तरह आज भी भक्तों की काफी भीड़ थी। अगर आप मंगल को दर्शन करेंगे तो भक्तों की लाइन सड़क तक चली जाती। जैसे ही मैं मंदिर की सीढ़ियों से आगे बढ़ी, मुझे भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन हुए और मैंने झटपट उनके दर्शन कर लिए। तो फ्रेंड्स, आप भी आना तो यहीं से दर्शन करना। यहाँ बहुत पॉजिटिव वाइब्स मिलेंगी आपको जब आप यहाँ पे आओगे। और आज मंदिर में उतनी ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी तो मैंने इसका फ़ायदा उठा लिया और मैंने अच्छे से दर्शन कर लिए। अगर आप मंगल और शनिवार को आ जाओगे तो यहाँ दर्शन करने के लिए आपको घंटों रुकना पड़ सकता है। तो सबसे पहले मैंने दर्शन किए गणपति बप्पा के, जय गणपति बप्पा। फिर मैंने माता रानी के दर्शन किए और कई सारे देवी देवताओं के मैंने यहाँ पे दर्शन किए और मैं नजर मंदिर की सुंदरता को देखते ही रह गई। मंदिर की दीवारों पे चांदी की कई सारी कलाकृतियां हैं जो सुनहरे रंगों में डूबी हुई हैं और वो देखने में इतनी सुंदर लग रही थी कि मैं आपको बता ही नहीं सकती कि वो कितना अद्भुत दृश्य है। आप भी जब यहाँ पर आएंगे ना, आप सब बहुत एंजॉय करने वाले हैं। और हमेशा की तरह यहाँ राम नाम के कीर्तन भी चल रहे थे जो मेरे मन को बहुत ज़्यादा आनंदित कर रही थी और मैं उस कीर्तन में समा सी गई थी। उम्मीद है कि आप सब जब यहाँ आएंगे तो आप भी ये खूबसूरती देखते ही रह जाएंगे। जो भी लोग मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि बजरंगबली आप सबकी हर मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे और जो भी आपकी ज़िंदगी में सारे संकट चल रहे हैं वो बजरंगबली जल्द से जल्द दूर करे, यही मैं उनसे प्रार्थना कर रही हूँ। तो आइए चलते हैं, बजरंगबली के दर्शन करते हैं। इस मंदिर में हनुमान जी बाल स्वरूप में हैं और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ हनुमान जी स्वयं ही प्रकट हुए थे।
इसीलिए उन्हें स्वयंभू हनुमान जी भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, इस मंदिर की कई सारी रोचक कथाएं हैं, कई रहस्य जुड़े हुए हैं जो आइए आप सबको बताते हैं आज। ऐसा कहा जाता है कि महाभारत काल में पांडवों ने 5 हनुमान मंदिर की स्थापना की थी। यह मंदिर उन्हीं 5 में से एक है। एक कथा के अनुसार संत तुलसीदास जी ने, जिन्होंने रामायण की रचना की थी, जब दिल्ली की यात्रा पर आए थे तो उन्होंने इसी मंदिर में बैठकर हनुमान चालीसा की रचना की थी। भक्तों की इस मंदिर में विशेष आस्था जुड़ी हुई है। जो लोग ये मानते हैं कि यहाँ हनुमान जी से कुछ मांगा जाए और वो उन्हें जरूर मिलती है। और ये आप दर्शन कर रहे हैं संतोषी माता की। इस मंदिर का निर्माण किसने किया है, इसका कोई विशेष उल्लेख नहीं मिलता है। कई राजा महाराजाओं ने इस मंदिर को रिकंस्ट्रक्ट करवाया। इसमें अंबर के महाराजा मानसिंह प्रथम ने 1540 ईस्वी के एवं महाराजा जय सिंह द्वारा मंदिर को दोबारा बनवाया गया। इस मंदिर से जुड़े कई रिकॉर्ड भी हैं। इस मंदिर को गिनीज विश्व रिकॉर्ड में भी दर्ज कराया गया है, क्योंकि 1 अगस्त 1964 से यहाँ श्री राम जय जय राम का लगातार जाप चल रहा है, जो अब तक का सबसे लंबा जाप है। और ये परिक्रमा मार्ग के रास्ते से होते हुए मैं भगवान जी के दर्शन करते हुए आगे बढ़ी शिवलिंग की ओर। तो रास्ते में मैंने ये सारी तस्वीरें देखी जो कि चांदी की थी, और ये लोग तब लगवाते हैं जब उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और मैं पहुंच गई शिवलिंग का दर्शन करने। मैंने शिव जी का दर्शन किया और नंदी महाराज के दर्शन किए। और ये पहले पुजारी की समाधि है, वो भी मंदिर के अंदर ही लगी हुई थी। कीर्तन में मैं भी थोड़ी देर बैठ गई और कीर्तन का आनंद लिया। और अभी मैं मंदिर से बाहर निकल रही हूँ कीर्तन का आनंद लेने के बाद। और ये सारी वो ज्योतिर्लिंग है जो यहाँ पे हनुमान चालीसा लगी हुई है। और इन सब का दर्शन करते हुए मैं सीढ़ियों से अभी उतर रही हूँ। जैसे ही मैं सीढ़ियों से नीचे उतरी तो मुझे यहाँ 2 बुलंद दरवाजे दिखे, जिसमें कई भगवान की आकृतियां बनी हुई थी, जो कि बहुत सुंदर था देखने में। आप सब भी आना तो इसे जरूर देखना। और इस दरवाजे की एक बहुत बड़ी खास बात है, और वो ये है कि ये दरवाजा चांदी का बना हुआ है। और ये मैं मंदिर से बाहर निकल रही हूँ अभी। तो चलिए आप सबको भी दिखाते हैं यहाँ के बाहर का नजारा। और अभी मैं यहाँ से आप सबको दिखाती हूँ कि यहाँ पे और किस किस चीज की शॉप है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे फूल माला बहुत सुंदर सुंदर मिल जाती है बजरंगबली के लिए। और ये इतने सुंदर सुंदर लड्डू इतनी टेस्टी होती है कि सारे शुद्ध घी के बने होते हैं। यहाँ बजरंगबली का चोला भी मिल जाता है आप सबको। और ये है वो बाहर का जगह जहाँ मैंने एक बंदर को देखा जो कि बहुत मजे से केले एंजॉय कर रहा था, तो मैंने उसके स्नैप भी ले लिए। मंदिर से निकल गई हूँ और आप देख सकते हैं ये काफ़ी सारा शॉप्स है जहाँ पर आपको पूजा के सामान, ये झंडे मिल जाते हैं, ये जो कि काफ़ी लोग यहाँ पे चढ़ाते हैं, तो आपको सारे बजट फ्रेंडली होते हैं। और ये है वो कचौरी की शॉप, भैया जो रखे हैं ये। यहाँ पे लोग अपनी लोगों को जब बांटना होता है तो वो लोग यहाँ से परचेज करते हैं और फिर गरीबों को बांटते हैं। तो यहाँ से भी आप ले सकते हो। और वो जो शॉप्स हैं वो सारी शॉप्स में मैं सर आपको सही से नहीं दिखा पा रही हूँ, बट वो सारे शॉप्स पे आपको पूजा की सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और उधर जो मेरे पीछे दिख रही है ना, वो मैं आपको दिखाती हूँ अभी। वो सारी शॉप्स हैं जो जहाँ पे बहुत ही फेमस कचौड़ियाँ मिलती हैं। कचौड़ियों की दुकान के पहले मुझे यहाँ दिख गई टिक्की चाट की दुकान, और ये भैया गोलगप्पे भी बेच रहे थे। और मुझे बगल में दिख गई मैगी की दुकान, और भैया मैगी बना के बेच रहे थे। और चाय की भी दुकान थी यहाँ पर। और फिर मैं आ गई यहाँ चूड़ियों की मार्केट में। ये मार्केट तो वैसे बहुत बड़ी है चूड़ियों के लिए, यहाँ बहुत तरह की चूड़ियाँ मिल जाती हैं आप लोगों को। और थोड़ी सी महंगी होती हैं, बट ये चूड़ियाँ बहुत अच्छी होती हैं, बहुत प्यारी होती हैं। और आपको यहाँ पे लड्डू गोपाल की पोशाक मिल जाती है बहुत सुंदर सुंदर। और पूजा की सारी सामग्रियाँ भी यहाँ पे उपलब्ध होती हैं, बहुत ही अच्छे रेट पर मिल जाएंगी आपको। भगवान की धार्मिक किताबें मिल जाती हैं, और बच्चों के लिए बहुत अच्छे अच्छे सुंदर खिलौने भी मिल जाते हैं। मुझे देखिए एक बहुत सुंदर खिलौने की दुकान, जिसने मुझे मेरा बचपन याद दिला दिया।
जैसे ही मैं आगे बढ़ी तो मैंने देखा कि ज्योतिषों ने भी अपनी अच्छी दुकान सजा रखी थी और फिर मेरी नज़र पड़ी इस दुकान पर, जो कि बहुत सुंदर थी। और यहाँ भैया ने बहुत प्यारी-प्यारी चीज़ें बना रखी थी। रंग-बिरंगी छोटी-छोटी चौकी जो लड्डू गोपाल के लिए थी, छोटी-सी साइकिल जो मुझे बहुत पसंद आई, और सारी तरफ जो मेरा ध्यान चला गया इस झूला की तरफ जो लड्डू गोपाल के लिए था। ये बहुत ही प्यारा था और इसकी कीमत भैया ने 600 रुपये बताई। और इसके बाद मैं आप सबको ले चलती हूँ मेरी फेवरेट चूड़ियों की मार्केट, जो मुझे बहुत पसंद आती है और मुझे हमेशा अट्रैक्ट कर जाती है। और इस शॉप पे मैं अटक गई क्योंकि यहाँ भैया के पास बहुत सुंदर सुंदर चूड़ियाँ थी। और इसमें से मुझे तो मन किया कि मैं सारे ही कलर ले लूँ, लेकिन मैंने पहले वो कलर लिए जो भैया अपने हाथ में रखे और मैंने भी अपने हाथ में लिया है। और ये यहाँ पर मैंने अपनी मम्मी के लिए चूड़ियाँ ली क्योंकि मुझे मम्मा के लिए शॉपिंग करना बहुत पसंद है। और मैं जब भी कुछ ये सारी चीज़ें देखती हूँ ना तो वो मुझे मन कर जाता है कि मैं अपनी मम्मा के लिए खरीद लूँ। तो मैंने यहाँ भी वही किया। और यहाँ पे आपको बहुत सारी चूड़ियाँ, कंगन, प्लास्टिक की चूड़ियाँ भी बहुत सुंदर मिल जाती है, बाला, कंगन, कांच की चूड़ियाँ भी यहाँ मिलती है जो कि बहुत प्यारी थी। आप देख सकते हैं ये सब कितनी सुंदर है और ये सब देखने के बाद मैं अपने मन को कैसे रोकती। आप सब भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये सब चूड़े और कंगन आपको कितने प्यारे लगे, अच्छे लगे भी या नहीं लगे, ये बताना ज़रूर। और जो मैंने ली है ये बाहर आऊँ और चूड़ियों की शॉप में नहीं जाऊँ, ऐसा हो ही नहीं सकने के लिए चूड़ियाँ ले ली। मैं तो पहनती नहीं हूँ बट मुझे खरीदने का बहुत शौक है। और इस मंदिर की सबसे खास बात है कि यहाँ पे आपको 2 कचौड़ियों की दुकान मिलेगी, एक श्री राम कचौड़ी, एक श्री हनुमान कचौड़ी। इनकी कचौड़ियाँ बहुत प्रसिद्ध है क्योंकि ये बहुत टेस्टी, और जो भी लोग मंदिर दर्शन करने आते हैं वो यहाँ कचौड़ियाँ ज़रूर खा के जाते हैं। और ये दिख गई मुझे कुल्हड़ वाली चाय जो मुझे फिर से अट्रैक्ट करने लगी कि मैं फिर से इसे पी लूँ, बट नहीं, मैंने आज नहीं पी। मुझे कचौड़ियाँ खाने का बहुत मन था तो मैं कचौड़ियाँ लेने चली गई। और मैं आ गई कचौड़ी लेने। तो जब तक मैं लेती हूँ कचौड़ियों का मजा, आप लीजिए वीडियो देखने का मजा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। पर मुझे लगी थी बहुत जोरों की भूख और मैं आ गई अपनी फेवरेट वाली कचौड़ी सब्जी खाने के लिए। पेट पूजा करना तो जरूरी है ना गाइस, तो मैं आ गई यहाँ खाने के लिए और मैं एंजॉय करती हूँ। मिलती हूँ खाने के बाद। तो फ्रेंड्स, मैंने कर लिए हैं मंदिर के दर्शन और हो गई है पेट पूजा। अब मैं जा रही हूँ घर क्योंकि आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा ठंडी बढ़ गई है। तो और लोग भी सब जा चुके हैं जो भी आए थे यहाँ दर्शन करने को। तो मैं जा रही हूँ जल्दी जल्दी घर को क्योंकि मुझे बहुत लेट हो रही है घर को, और ठंड भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। बट मैंने अपनी एक चीज़ मिस कर दी है, वो है मेरी स्पेशल कुल्हड़ वाली चाय जो मैं ठंड के टाइम में कभी मिस नहीं की। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम पी लूँगी। और यहाँ मुझे दिख गई सुंदर लाइट वाली बैलून, तो मैंने उसे कैप्चर कर लिया। फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि मैंने आपको मंदिर के दर्शन अच्छे से कराए होंगे और आपने भी दर्शन मैंने अपने व्लॉग से आपको ज़्यादा से ज़्यादा एंजॉय कराया होगा। और अगर आपने एंजॉय किया है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो, अभी जल्दी करो, और घंटे के बटन बजा के जाना। मैंने फिर से गलती कर दी, बटन बोलना था, मैंने बटन बोल दिया। बटन को दबा के जाना। के लिए अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा। मिलते हैं आपने नेक्स्ट व्लॉग में। जय माता दी, राधे राधे।